अगर आप निफ्टी 50 का पी रेशियो चेक करेंगे अभी के टाइम में तो लगभग 21 का आ चुका है। ये 24 तक टच कर दिया था सितंबर 2024 के अंदर में, बट अभी के टाइम में 21 पे आ चुका है। एंड सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर आप इसके निफ्टी 50 हिस्टोरिकल पी के बारे में बात करेंगे तो 1 महीने, 3 महीने, 6 महीने और 1 साल के अंदर में अपने लो पे आ चुका है। अपने लो पे आ चुका है मतलब कि 1 साल के अंदर में जो इसका एवरेज पी है वो लगभग 22 का है एंड अभी के टाइम में चल रहा है लगभग 21 का, मतलब कि 1 साल के अंदर में लो पे आ चुका है। 2 साल और 5 साल के अंदर में लगभग एवरेज का है। 2 साल के अंदर में लगभग 22 का पी है, तो इससे भी अभी के टाइम में कम आ चुका है। एंड 5 साल का जो एवरेज पी है वो लगभग 24 का है, अभी के टाइम में 21 का आ चुका है। वहीं अगर बात करें हम छोटी कंपनी की यानी कि स्मॉल कैप 250 की, तो इसका पी 30 को टच कर चुका है। मतलब पहले 35 को टच कर गया था बट अभी के टाइम में 30 पे आ चुका है गिरते गिरते। एंड इसके अगर हम हिस्टोरिकल पी के बारे में बात करें तो 1 महीने, 3 महीने और 6 महीने के अंदर में ये भी अपने लो पे आ चुका है। 1 साल, 2 साल और 5 साल के अंदर में अभी भी अपने एवरेज से लगभग ज्यादा चल रहा है। 1 साल के अंदर में एवरेज से कम है। 2 साल की बात करें तो लगभग एवरेज से थोड़ा सा ज्यादा चल रहा है। एंड 5 साल का जो एवरेज है वो लगभग 24 का है एंड अभी के टाइम में 30 का पी चल रहा है। मतलब कि 5 साल की बात करें तो 5 साल के अंदर में अभी भी पी बहुत ज्यादा है। 30 का पी बहुत ज्यादा माना जाता है। थोड़ा सा आपको वैल्यूएशन ज्यादा देखने को मिल रहा है बट अभी के टाइम में गिरते गिरते एक अच्छा वैल्यूएशन स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करने लायक वैल्यूएशन हो चुका है। अब देखिए इसी टाइम का बहुत सारे इन्वेस्टर्स बहुत पहले से वेट कर रहे होते हैं कि ऐसा टाइम आए मार्केट के अंदर में, मार्केट नीचे गिरे और अभी भी निफ्टी 50 लगभग 10 साढ़े 10% नीचे गिरा हुआ है। वहीं स्मॉल कैप की बात करें तो वो भी लगभग 14-15% नीचे गिर चुका है। मतलब कि इस टाइम पे अगर कोई पैसा इन्वेस्ट करता है ना, उसका सबसे ज्यादा फायदा होने वाला है, वो सबसे ज्यादा लक्की होने वाला है मार्केट के अंदर में। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि देखिए लमसम बार बार नहीं करना होता है, लमसम हर महीने नहीं करना होता है। कुछ लोग लमसम हर महीने कर रहे होते हैं, मतलब थोड़ा भी मार्केट गिर गया 1%, 2% वो लमसम कर देंगे। भाई लमसम करने का बेस्ट टाइम यही होता है, लमसम बार बार नहीं करना होता है। मैंने आपको बहुत बार बोला है लमसम करने के लिए आपको वेट करना पड़ेगा, सही टाइम आता है लमसम करने के लिए। और अभी के टाइम में एक परफेक्ट टाइम चल रहा है मार्केट, इंडियन मार्केट के अंदर में लमसम करने के लिए। अब यहाँ पे एक बहुत बड़ा सवाल निकल के आ रहा है कि अभी के टाइम में म्यूचुअल फंड के अंदर इतनी सारी कैटेगरी है, किसमें अभी के टाइम में लमसम किया जाए, किसमें अगर मैं लमसम करता हूं अभी के टाइम में तो बजट जब आएगा ना उसके बाद एक अच्छा खासा प्रॉफिट दिखने वाला है। तो देखिए मैं आपके सामने 3 म्यूचुअल फंड की कैटेगरी रखने वाला हूं। इन 3 म्यूचुअल फंड के अंदर अगर आप अभी के टाइम में लमसम करते हैं तो आपका प्रॉफिट अच्छा खासा होने वाला है। बट एक बात का ध्यान रखिएगा, रिसर्च आपको खुद करना है, खुद बैठ के म्यूचुअल फंड को चूज करना है। जो भी मैं म्यूचुअल फंड बताने वाला हूं वो एक एग्जांपल के तौर पे आपको आंख बंद करके उस म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा नहीं इन्वेस्ट करना है। इन्वेस्ट करने से पहले अपने रिस्क को और अपने गोल को चेक कर लीजिए, तभी आपको पैसा इन्वेस्ट करना है। अगर स्मॉल कैप की बात करें तो स्मॉल कैप में ज्यादा रिस्क होता है। यह भी हो सकता है कि आपको 1-2 साल तक निगेटिव रिटर्न मिलता रहे। तो अगर मैं कोई स्मॉल कैप बता रहा हूं इसका मतलब ये नहीं है कि वो सभी के लिए बना हुआ है, वो केवल कुछ लोगों के लिए बना होता है जो एग्रेसिव इन्वेस्टर होते हैं, जो रिस्क ज्यादा ले सकते हैं, जिनको 1-2 साल तक अगर निगेटिव रिटर्न भी मिलता रहे ना तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर होते हैं, उनके लिए बना होता है स्मॉल कैप। इंडेक्स फंड अगर मैं आपको बता रहा हूं तो इंडेक्स फंड उनके लिए बना होता है जो लंबे टाइम के इन्वेस्टर होते हैं, जिनको रिस्क सबसे कम लेना होता है। और बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं ना कि रिस्क कम लेने के चक्कर में इंडेक्स फंड में डाल देते हैं। अब बाद में ये बोलते हैं कि मेरे को रिटर्न नहीं मिल रहा है, मेरे को 12% का 13% का रिटर्न मिल रहा है। तो भाई अपने रिस्क के हिसाब से आपने म्यूचुअल फंड चूज ही नहीं किया है, आप एक एग्रेसिव इन्वेस्टर थे और डाल दिया आपने इंडेक्स फंड में डर के मारे। तो इस पूरे वीडियो को अच्छे से वॉच करिएगा अगर आप अभी के टाइम में लमसम करने के बारे में सोच रहे हैं। तो मेरे लिस्ट के अंदर सबसे पहली कैटेगरी है स्मॉल कैप की। अब देखिए स्मॉल कैप अभी के टाइम में सबसे नीचे गिरा हुआ है एंड स्मॉल कैप 250 का जो पी रेशियो है वो 35 से गिर के अभी के टाइम में 30 का आ चुका है। 30 का भी पी रेशियो ज्यादा ही माना जाता है। मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूं कि 30 का पी रेशियो अच्छा माना जाता है, अभी भी थोड़ा सा वैल्यूएशन आपको ज्यादा देखने को मिल रहा है, बट यहाँ पे पी बहुत नीचे गिर चुका है। इसका मतलब अगर आप अभी के टाइम में, क्योंकि स्मॉल कैप जो है ना वो लगभग 14-15% नीचे गिरा हुआ है पिछले 1 महीने के अंदर में, 1.5 महीने के अंदर में, तो 14-15% नीचे गिरा हुआ है। तो अगर आप अभी के टाइम में पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो स्मॉल कैप बहुत तेजी के साथ रिकवर करने वाला है। अब देखिए स्मॉल कैप में आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप स्मॉल कैप इंडेक्स में चले जाइए, जो स्मॉल कैप 250 इंडेक्स है उसके भी बहुत सारे म्यूचुअल फंड होते हैं, तो आप या तो उसमें चले जाइए, या तो आपके पास एक्टिव म्यूचुअल फंड का ऑप्शन होता है। तो एक्टिव म्यूचुअल फंड के बारे में आज हम बात करने वाले। आप इंडेक्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, इंडेक्स में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो मेरे लिस्ट के अंदर जो एक्टिव म्यूचुअल फंड है उसका नाम है बंधन स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड। अगर हम बात करें बंधन स्मॉल कैप की तो पिछले 1 साल के अंदर में आपको लगभग 21.5% का रिटर्न दिया है, जो कि पूरे के पूरे स्मॉल कैप कैटेगरी में किसी भी म्यूचुअल फंड का पिछले 1 साल के अंदर में 20% का रिटर्न नहीं है। वहीं अगर पिछले 6 महीने की बात करें तो केवल 2.5% ही नीचे गिरा हुआ है। वहीं बाकी के स्मॉल कैप लगभग 14%, 15% नीचे गिर चुके हैं। इंडेक्स खुद लगभग 14-15% नीचे गिरा हुआ है पिछले 6 महीने में। वहीं पिछले 1 महीने की बात करूं तो 1 महीने के अंदर में लगभग 10% नीचे गिर चुका है। ऑब्वियस सी बात है, अभी के टाइम में ज्यादा आपको गिरावट देखने को मिल रहा है। इंडेक्स भी बहुत नीचे गिरा हुआ है, तो 1 महीने के अंदर में 10% की आपको गिरावट इसमें भी देखने को मिल रही है। वहीं अगर बात करें बंधन स्मॉल कैप के एक्सपेंस रेशियो के बारे में तो केवल
0.40% का है। कैटेगरी एवरेज का एक्सपेंस रेशियो देखिए यहाँ पे लगभग 1.25% का है। इसका पी रेशियो लगभग 42 का है। कैटेगरी एवरेज का पी रेशियो 54 का है, मतलब कैटेगरी एवरेज के मुकाबले कम पी रेशियो देखने को मिल रहा है। शार्प रेशियो 0.84 का है एंड कैटेगरी एवरेज का शार्प रेशियो केवल 0.27 का है, मतलब कैटेगरी एवरेज के मुकाबले आपको रिस्क एडजस्टेड रिटर्न अच्छा मिलने वाला है। एग्जिट लोड आपको 1% का देना पड़ेगा अगर आप 1 साल से पहले पैसा निकालते हैं। एसआईपी कर सकते हैं, लमसम आप 1000 रुपए से भी स्टार्ट कर सकते हैं। इसका जो बेंचमार्क है वो है बीएससी स्मॉल कैप 250। वहीं अगर बात करें बंधन स्मॉल कैप के एसेट एलोकेशन के बारे में, तो इक्विटी के अंदर लगभग 89% पैसे को डाला जाएगा। कैश के अंदर अभी के टाइम में लगभग 9% पैसा आपका होल्ड किया जा रहा है। वहीं अगर बात करें बंधन स्मॉल कैप के सेक्टर डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, कौन से सेक्टर के अंदर ज्यादा पैसा इन्वेस्ट किया जाएगा, तो सबसे ऊपर है मिसलेनियस, दूसरे नंबर पे फार्मास्यूटिकल, तीसरे नंबर पे रियल एस्टेट। सितंबर 2024 की बात करें तो इसके अंदर भी मिसलेनियस नंबर 1 पे था। जून 2024 के अंदर में फार्मास्यूटिकल नंबर 1 पे था। इसके अगर हम टॉप 5 होल्डिंग के बारे में बात करें, सबसे ऊपर है एलटी फूड लिमिटेड, जिसका लगभग 2.5% का वेटेज है, मतलब ज्यादा वेटेज आपको देखने को नहीं मिल रहा है क्योंकि कंपनी ज्यादा है इसके अंदर। दूसरे नंबर पे पीसीबीएल केमिकल लिमिटेड है, साउथ इंडिया बैंक लिमिटेड, मतलब ये छोटी छोटी कंपनी होने वाली है जिसमें आपके मैक्सिमम पैसे को डाला जाएगा। अगर बंधन स्मॉल कैप के फंड मैनेजर के बारे में बात किया जाए, 2 फंड मैनेजर हैं। पहले का नाम है मनीष गुनवानी, जिनको 17 साल का एक्सपीरियंस है। दूसरे नंबर पे कृति जैन, जिनको लगभग 9 साल का एक्सपीरियंस है। एंड आखिरी में अगर हम कैलकुलेट करें लमसम इन्वेस्टमेंट को, अगर आप बंधन स्मॉल कैप में 4 साल पहले 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया होता और आपको लगभग यहां से 32% का रिटर्न मिला है पिछले 4 साल के अंदर में, ये हिस्टोरिकल रिटर्न है, तो यहां पे आपको जो रिटर्न मिलता है वो लगभग 2,04,000 रुपए का मिलता है। अगर हम इसके ऊपर टैक्स अप्लाई कर देते हैं तो जो बच के आता है वो बच के आता है 2,78,000, टैक्स कट करने के बाद बात कर रहा हूं। तो अगर आप चाहते हैं अभी के टाइम में एक ऐसे स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा इन्वेस्ट करना जो अभी के टाइम में सबसे कम नीचे गिरा हुआ है, मतलब कि जब मार्केट नीचे गिरे तो सबसे कम नीचे गिरे एंड लंबे टाइम के अंदर में आपको एक अच्छा खासा रिटर्न भी दे, तो आप देख सकते हैं बंधन स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड को इन्वेस्ट करने से पहले अपना रिस्क और गोल जरूर चेक कर लीजिएगा। ये मैंने आपको एग्जांपल के तौर पे एक म्यूचुअल फंड बताया, मैं आपको बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं कर रहा हूं कि आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा इन्वेस्ट करिए, क्योंकि ये बहुत ही रिस्की म्यूचुअल फंड है। हो सकता है आपको बहुत टाइम तक लॉस का भी सामना करने को मिले, तो इन्वेस्ट कर रहे हैं अपना रिसर्च जरूर कर लीजिएगा, तभी आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा इन्वेस्ट करिएगा। हमारे लिस्ट के अंदर अगली म्यूचुअल फंड की कैटेगरी है जिसका नाम है फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड। अब देखिए फ्लेक्सी कैप को मैंने इसलिए चूज किया है क्योंकि यहां पे आपके पैसे को लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप तीनों कंपनीज के अंदर इन्वेस्ट किया जाएगा। यहां पे फंड मैनेजर को बहुत ज्यादा फ्रीडम मिल जाता है, वो जहां चाहे वहां आपके पैसे को डाल सकता है, जिससे फायदा क्या होता है कि अगर फंड मैनेजर को स्मॉल कैप में ज्यादा वैल्यूएशन लग रहा है तो उठा के आपके पैसे को लार्ज कैप में डाल देगा, अगर उसको मिड कैप में ज्यादा वैल्यूएशन लग रहा है तो उठा के वो लार्ज कैप, स्मॉल कैप में डाल देगा। मतलब यहां पे पूरी तरह से फ्रीडम मिल जाता है फंड मैनेजर को, बाकी किसी भी कैटेगरी के अंदर फंड मैनेजर को फ्रीडम नहीं मिलता है जितना फ्लेक्सी कैप में मिलता है। अब अगर बात करें फ्लेक्सी कैप के अंदर, तो जो मेरे लिस्ट के अंदर म्यूचुअल फंड है उसका नाम है पराग पारिक फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड। अब देखिए अभी के टाइम में पूरे म्यूचुअल फंड के अंदर इकलौता म्यूचुअल फंड है जिसने पिछले 3 महीने 6 महीने के अंदर में सबसे अच्छा रिटर्न दिया है। इससे अच्छा म्यूचुअल फंड अभी के टाइम में, प्रेजेंट टाइम के अंदर में कोई भी नहीं है, कोई भी म्यूचुअल फंड नहीं है किसी भी कैटेगरी का, क्योंकि पराग पारिक ने जिस हिसाब से, जिस स्टेबिलिटी के साथ आपको रिटर्न दिया है ना, कोई भी म्यूचुअल फंड दे ही नहीं पाएगा। इसका एयूएम अभी के टाइम में 87,000 करोड़ को पार कर चुका है, उसके बाद भी ये फंड आपको अच्छा खासा एक कांस्टेंट रिटर्न दे रहा है। मार्केट भले ही नीचे गिर रहा है बट आपको पराग पारिक एक बेहतरीन रिटर्न दिया है। एक बार देख लेते हैं कि आखिर में मैंने क्यों पराग पारिक को चूज किया है अभी के टाइम में लमसम करने के लिए। अब अगर बात करें पराग पारिक फ्लेक्सी कैप की, तो पिछले 1 साल के अंदर में लगभग आपको 17.5% का रिटर्न दिया है। 6 महीने के अंदर में आपको 2.5% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। पॉजिटिव रिटर्न, मैं बार बार बोल रहा हूं, इसने पॉजिटिव रिटर्न दिया है पिछले 6 महीने के अंदर में। 1 महीने की बात करें, ऑब्वियस सी बात है सारे के सारे म्यूचुअल फंड नीचे गिरे हुए हैं, ये केवल 2.5% ही नीचे गिरा हुआ है। स्मॉल कैप लगभग 10%, 12% नीचे गिर चुके हैं। फ्लेक्सी कैप में ही बहुत सारे ऐसे म्यूचुअल फंड है 1 महीने के अंदर में 6%, 7% गिरे हुए हैं। वहीं पराग पारिक केवल यहां पे 2.5% गिरा हुआ है। पिछले 3 साल के अंदर में ऑब्वियस सी बात है यहां पे आपको अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिलेगा। 5 साल के अंदर में 25% का रिटर्न है एंड जब से फंड स्टार्ट हुआ है तब से लेकर अभी तक लगभग 20% का आपको रिटर्न दिया है पिछले 11 साल के अंदर में। वहीं अगर पराग पारिक फ्लेक्सी कैप के एक्सपेंस रेशियो के बारे में बात करें, केवल 0.63% का है। वहीं इसके कैटेगरी एवरेज का 1.22% का है। पी रेशियो लगभग 21 का है। कैटेगरी एवरेज का पी रेशियो 47 का है। इससे ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अभी के टाइम में पराग पारिक बेस्ट टाइम है पैसा इन्वेस्ट करने का। शार्प रेशियो 1.39 का है। वहीं कैटेगरी का 0.76 का है, मतलब आपको रिस्क एडजस्टेड रिटर्न अच्छा मिलने वाला है। एग्जिट लोड 2% का देना पड़ेगा अगर आप 1 साल से पहले पैसा निकालते हैं। एसआईपी कर सकते हैं, लमसम भी आप 1000 रुपए से स्टार्ट कर सकते हैं। बेंचमार्क है निफ्टी 500। अगर पराग पारिक के एसेट एलोकेशन के बारे में बात किया जाए तो इक्विटी के अंदर लगभग यहां पे 80% आपके पैसे को डाला जाएगा। इसमें फॉरेन में भी पैसा इन्वेस्ट किया जाएगा, कुछ परसेंट 10-12% आपके पैसे को फॉरेन इक्विटी में भी डाला जाएगा। कैश के अंदर 10% पैसा है। वही अगर हम पराग पारिक के सेक्टर की बात करें, कौन से सेक्टर में ज्यादा पैसा इन्वेस्ट किया जाएगा, तो ऑब्वियस सी बात है ये बहुत पहले से प्राइवेट बैंक के अंदर ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करता है। एचडीएफसी बैंक आपको सबसे ऊपर देखने को मिलेगा। सितंबर के अंदर प्राइवेट बैंक है, जून 2024 के अंदर प्राइवेट बैंक है, मार्च
2024 के अंदर भी प्राइवेट बैंक है, मतलब प्राइवेट बैंक में ज्यादा वेटेज है, प्राइवेट बैंक के आपके मैक्सिमम पैसे को डाला जाएगा। वहीं अगर इसके टॉप 5 होल्डिंग के बारे में बात करें तो सबसे ऊपर HDFC बैंक, मैंने आपको पहले ही बोल चुका हूं, 8% का वेटेज है। दूसरे नंबर पे बजाज होल्डिंग एंड इन्वेस्टमेंट है जिसका लगभग 7% का वेटेज है। पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, कोल इंडिया, ITC हो गया, ICICI बैंक हो गया, मतलब जो बड़ी बड़ी कंपनी है ना उसके अंदर आपके मैक्सिमम पैसे को डाला जाएगा, इसीलिए अभी आपको गिरावट कम देखने को मिल रहा है इस म्यूचुअल फंड के अंदर। एंड आखिरी में अगर बात करें पराग पारिक के फंड मैनेजर के बारे में तो सबसे ऊपर है राजीव ठक्कर जिनको 18 साल का एक्सपीरियंस है, रुकुन तारा चांदनी जिनको लगभग 6 साल का एक्सपीरियंस है, तीसरे नंबर पे है राज मेहता जिनको लगभग 3 साल का एक्सपीरियंस है, एंड चौथे नंबर पे जो फंड मैनेजर है उनका नाम है मानसी कारिया। पराग पारिक के अंदर अगर आप 10 साल पहले 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए होते, केवल 1 लाख रुपए, तो इसने लगभग 18% का रिटर्न दिया है पिछले 10 साल के अंदर में, तो आपकी वैल्यू 4,71,000 रुपए हो जाती टैक्स कट करने के बाद। 1 लाख आपने इन्वेस्ट किया होता, रिटर्न मिलता है इसके ऊपर 4,26,000 का, तो दोनों को ऐड करने के बाद लगभग आपका 5,26,000 हो जाता है। बट इसके ऊपर आपको 12.5% का टैक्स देना पड़ेगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, उसको कट करने के बाद बच के आता है 4,71,000। तो अगर आप एक ऐसे म्यूचुअल फंड की तलाश कर रहे हैं जो बेयर मार्केट के अंदर में आपको एक स्टेबिलिटी दे, मतलब सारे म्यूचुअल फंड जहां पे नीचे गिर रहे हो वहां पे ये म्यूचुअल फंड आपको एक कांस्टेंट रिटर्न देता रहे, सबसे कम नीचे गिरे, तो आप देख सकते हैं पराग पारिक फ्लेक्सी कैप को, क्योंकि ये म्यूचुअल फंड मेरे हिसाब से अभी के टाइम का सबसे बेस्ट म्यूचुअल फंड है लमसम करने के लिए, SIP करने के लिए। अब बात करते हैं अपने आखिरी कैटेगरी के बारे में जिसका नाम है इंडेक्स फंड की कैटेगरी। अब देखिए मैंने इंडेक्स फंड को भी ऐड किया है क्योंकि अभी के टाइम में ना इंडेक्स फंड में सबसे बेटर अपॉर्चुनिटी है पैसा इन्वेस्ट करने के लिए, लमसम इन्वेस्ट करने के लिए, क्योंकि इंडेक्स फंड बहुत नीचे गिरे हुए हैं। एक्टिव म्यूचुअल फंड में तो चलिए एक फंड मैनेजर होता है जो कहीं से बहुत सारे स्टॉक्स को ऐड करता है, बाहर निकालता है, जिसके वजह से आपको गिरावट कम देखने को मिलता है, बट इंडेक्स फंड में कोई भी फंड मैनेजर नहीं होता है। अब इसका नुकसान ये होता है ना कि सीधा इंडेक्स जितना रिटर्न देगा उतना ये इंडेक्स फंड भी रिटर्न देने वाला है, तो इंडेक्स के मुताबिक ही चलने वाला है इंडेक्स फंड, इसीलिए आपको इंडेक्स फंड में भी अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल रही है। तो लमसम करना चाहते हैं इंडेक्स फंड से बेहतरीन ऑप्शन अभी के टाइम में नहीं मिल सकता है। अब इंडेक्स फंड के अंदर मैंने यहाँ पे निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स को चूज किया है। अब देखिए इसको फॉलो करने वाले म्यूचुअल फंड के बारे में बात करेंगे, जो भी म्यूचुअल फंड इस इंडेक्स को फॉलो करता होगा वो ऑब्वियस सी बात है जितना निफ्टी नेक्स्ट 50 रिटर्न देगा उतना वो इंडेक्स फंड भी देने वाला है। थोड़ा बहुत इसमें ट्रैकिंग एरर आपको देखने को मिल सकता है। तो मेरे लिस्ट के अंदर निफ्टी नेक्स्ट 50 का इंडेक्स फंड है जिसका नाम है ICICI प्रूडेंशियल निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड। अब देखिए निफ्टी नेक्स्ट 50 में आप किसी भी इंडेक्स फंड को चूज कर सकते हैं, रिटर्न सबका सेम ही होने वाला है। तो अगर बात करें ICICI प्रूडेंशियल निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड की तो पिछले 1 साल के अंदर में लगभग आपको 13% का रिटर्न दिया है, पिछले 6 महीने में 14% नीचे गिरा हुआ है। इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूं कि अभी के टाइम में इंडेक्स फंड सबसे नीचे गिरे हुए हैं, लमसम अपॉर्चुनिटी सबसे ज्यादा इंडेक्स फंड में ही बना हुआ है। वहीं 1 महीने की बात करूं तो 1 महीने के अंदर में ऑब्वियस सी बात है लगभग 8.5% नीचे गिरा हुआ है। इसके अंदर बड़ी कंपनीज है, उसके बाद भी 6 महीने में लगभग 14% नीचे गिर चुका है। इस इंडेक्स फंड के एक्सपेंस रेशियो के बारे में बात करें, ऑब्वियस सी बात है इंडेक्स फंड है तो 0.31% का ही आपको देना पड़ेगा, फंड मैनेजर नहीं होता है इसके अंदर। कैटेगरी एवरेज का एक्सपेंस रेशियो 0.58% का है। एग्जिट लोड आपको नहीं देना पड़ेगा, 0.0% है। SIP कर सकते हैं, लमसम आप 100 रुपए से भी स्टार्ट कर सकते हैं। बेंचमार्क है निफ्टी नेक्स्ट 50 ट्राई। अब यहाँ पे सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर हम इसके एसेट एलोकेशन के बारे में बात करें तो 99% आपके पैसे को इक्विटी में डाला जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कोई फंड मैनेजर नहीं होता है तो कैश के अंदर पैसा होल्ड नहीं किया जाता है, सारा का सारा पैसा आपका इक्विटी में ही डाला जाता है। वहीं अगर हम इसके सेक्टर डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो पावर जनरेशन के अंदर 9.5% वेटेज है। वहीं अगर बात करें फाइनेंस के अंदर तो लगभग 8% है। रिटेल की बात करें यहाँ पे तो लगभग 7.5% है। यहाँ पे और सारे सेक्टर हैं जिसके बारे में आप अच्छे से रिसर्च कर सकते हैं। टॉप 5 कंपनी की बात करें सबसे ऊपर है जोमेटो जिसका लगभग 9.5% का वेटेज है। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज है, उसके बाद आपका इंटर ग्लोब एविएशन है, उसके बाद है वरुण बेवरेजेज, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स। मतलब कि जो निफ्टी 50 के बाद बाकी के 50 कंपनी होती है उसी के अंदर आपके पैसे को इन्वेस्ट किया जाता है। तो अगर आपने इस पूरे वीडियो को यहां तक वॉच कर लिया तो मैं आपके सामने एक सिंपल कंक्लूजन रखने वाला हूं। आपको इंडेक्स फंड में जाना है जाइए, आपको फ्लेक्सी कैप में इन्वेस्ट करना है करिए, आपको स्मॉल कैप में लमसम करना है करिए, आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपके रिस्क के हिसाब से, अपने गोल के हिसाब से ही म्यूचुअल फंड चूज करिएगा, क्योंकि अभी के टाइम में सारे के सारे म्यूचुअल फंड नीचे गिरे हुए हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी भी म्यूचुअल फंड में आंख बंद करके पैसा डाल दें, अपने गोल को चेक करिए, गोल सेट करिए। गोल सेट करने का मतलब ये नहीं है कि 20 साल के लिए पैसा इन्वेस्ट करना है, 30 साल के लिए, किस चीज के लिए, पर्पज क्या है, किस लिए पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, ये तय होना चाहिए। अगर वो पता होता है ना कि मेरे को फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए पैसा इन्वेस्ट करना है, मेरे को घर लेना है, मेरे को गाड़ी लेना है, मेरे को अपने फैमिली के लिए पैसा इन्वेस्ट करना है, बच्चों के लिए पैसा इन्वेस्ट करना है, तो आप पैसा इन्वेस्ट करते हैं ना तो उस टाइम तक टिके रहते हैं। जब माइंड में गोल सेट नहीं होता है ना तो आप किसी भी म्यूचुअल फंड में लमसम करते हैं और जब चाहे तब पैसा निकाल लेते हैं। लमसम करिएगा तो लंबे टाइम का विजन रखिए, कम से कम 5 साल 6 साल तक तो पैसा इन्वेस्ट करिए, उसके बाद ही पैसा निकालने के बारे में सोचिएगा। तो आई होप आपको ये पूरी वीडियो पसंद आई होगी। अभी के टाइम में एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी बना हुआ है, पैसा जरूर इन्वेस्ट करिए लमसम के थ्रू अगर आपके पास अभी के टाइम में पैसा है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं एक और इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर।